Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Education. Today I will teach you about friendship. आज का हमारा टॉपिक है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, जो कि यूनिट 2 है। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स जिनको हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। अनलाइकली मीन्स है जिनको हम कभी सोचे नहीं थे या तो जिनको हम कभी सोच नहीं सकते थे, ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कहानी है वो एक एलिफेंट, महावत एंड डॉग की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल। जो एलिफेंट है, एलिफेंट उसका नाम है गजराज। तो वो कहाँ रहता है? बेस्ट बूथ। बूथ मीन्स होता है रेक्टेंगल स्पेस, मतलब एक रेक्टेंगल शेप में एक जगह होती है जिसको बूथ कहते हैं। द रॉयल स्टेबल्स, स्टेबल्स मीन्स होता है स्पेस जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। लिविंग स्पेस फॉर एनिमल, जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। जो किंग था वो गजराज से बहुत प्यार करता था। एंड ही हैड ऑर्डर दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड। और उसने ऑर्डर दिया था कि जो एलिफेंट है वो अच्छा दिखना चाहिए, हमेशा अच्छे से रहना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। और इतने कम्फर्ट, रॉयल कम्फर्ट में होने के बावजूद भी गजराज सैड था, बिकॉज उसके पास फ्रेंड्स नहीं थे, उसके पास कोई दोस्त नहीं था, इसलिए जो गजराज था वह सैड था। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर, महावत, महावत मीन्स होता है एलिफेंट ट्रेनर, जो एलिफेंट को ट्रेन करता है। केयर टेकर कह सकते हैं, जो एलिफेंट की ध्यान रखता है, एलिफेंट का ध्यान रखता है, उसको महावत कहते हैं। सो वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। महावत ही एक ऐसा आदमी था जिसे जो एलिफेंट था वो बातें करता था। तो वही बस था, उससे कम्युनिकेट करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए एलिफेंट के पास सिर्फ महावत था। द महावत वॉज अ काइंड मैन। जो महावत था वो एक काइंड मैन था, मतलब दयालु स्वभाव का आदमी था। हु सर्व गजराज फूड, जो गजराज को खाना देता था। एंड गैव हिम अ बाथ, और उसे नहाने के लिए लेकर जाता था। इन द एलिफेंट पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स होता है तालाब, तो एलिफेंट के तालाब में उसे डेली नहलाने के लिए, बाथ कराने के लिए उसको लेकर जाता था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर, और वह एक अच्छा देखभाल करने वाला केयर टेकर था। बट नॉट अ फ्रेंड, लेकिन वह दोस्त नहीं था। वह अच्छा केयर टेकर था लेकिन वह दोस्त नहीं था। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, थॉट गजराज। गजराज जो होता है, गजराज सोचता है कि काश मेरे पास भी कोई ऐसा दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकता। वो ऐसा सोचता है गजराज। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। एक शाम को अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल, एक शाम को एक डॉग होता है वो स्ट्रेड इनटू स्टेबल, वो गलती से स्टेबल में आ जाता है। स्टेबल मीन्स मैंने बताया कि जहाँ एनिमल्स को रखा जाता है, जहाँ पे वो एनिमल रहता था, जहाँ पे वो एलिफेंट रहता था, उसको स्टेबल कहते हैं। तो वहाँ पे गलती से वो जो डॉग होता है वो वहाँ पे आ जाता है। गजराज कुड सी दैट, गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। और गजराज देखता है कि जो विजिटर है, मतलब वो जो डॉग है, वो आया है तो वो थका हुआ और हंग्री लग रहा था, भूखा लग रहा था। ही पुश्ड, सॉरी के he pushed some of the food, he pushed some of the food he was munching towards the dog. The visitor wagged his tail. Some of the food he was munching towards the dog. और जो एलिफेंट होता है वो जो कुछ खाना, वो जो फूड खा रहा होता है तो उसको वो डॉग की तरफ पुश करता है। द विजिटर वैग्ड हिज टेल, लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स। और जो डॉग होता है वो उसको थैंक यू बोलने के लिए अपनी पूंछ हिलाता है, उसको थैंक यू बोलने के लिए वो अपनी
पूछ हिलाता है, एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने फिर वो अपना खाना खाने लगता है डॉग। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल अस्लीप, और जल्द ही वह अपना खाना ख़त्म करने के बाद सो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, द महावत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। तो अगली सुबह महावत आता है और वो देखता है कि स्टेबल में डॉग है, एक स्ट्रे डॉग है। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, तो वो डॉग पे इतना माइंड नहीं करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि डॉग उनको पसंद नहीं होते हैं तो उन्हें मार कर भगा देते हैं, तो वो उस टाइप का आदमी नहीं था महावत। वेरी काइंड पर्सन था, इसलिए उसको वो इतना माइंड नहीं करता है। ही ऑल्सो नोटिस्ड दैट गजराज सेम टू लाइक द कंपनी, और वो ये भी देखता है कि जो गजराज है वो भी उसे कंपनी दे रहा है डॉग को, मतलब डॉग उसे पसंद है तो वो भी कंपनी दे रहा है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग, और वो जब गजराज को खाना देता है तो जो खाने के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो उसे डॉग को भी दे देता है। डॉग विच द एनिमल एक्सेप्टेड वैगिंग हिज टेल, और जो डॉग होता है वो खाना जो क्रम्स होते हैं, क्रम्स, तो उनको एक्सेप्ट करता है और अपनी पूँछ हिलाता है। थैंक यू बोलने के लिए अपनी पूँछ हिलाता है। When the elephant went out for a bath, जब एलिफेंट बाथ के लिए जाता है, जब एलिफेंट नहाने जाता है, the dog accompanied his friend, और डॉग भी उसके पीछे पीछे जाता है उसको कंपनी देने के लिए, तो उसके साथ जाता है। accompanied मीन्स होता है साथ में जाना, किसी के साथ जाना। तो वो एलिफेंट के साथ जाता है। प्लंगिंग इन टू द वाटर, और फिर जो एलिफेंट होता है, प्लंगिंग मीन्स होता है जंप करना, तो पानी में जंप करता है। जो एलिफेंट होता है पानी में जंप करता है। द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर, और अपने आप को एलिफेंट अपना नहलाता है यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक, अपनी लंबी सूंड से अपने आप को नहलाता है। एज द डॉग वॉच्ड, और जो डॉग होता है वो देखता है। द एलिफेंट took a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend, और जो एलिफेंट होता है वो मस्ती मस्ती में अपने सूंड में पानी भरता है और उसको अपने फ्रेंड की तरफ फेंक देता है, मतलब अपने फ्रेंड डॉग को नहला देता है। द डॉग येल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स, और जो डॉग होता है, येल्प मीन्स होता है क्राइंग, मतलब रोना, तो जो डॉग होता है वो रोने लगता है। फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर द महावत लाफ्ड, क्योंकि उसको नहाना पसंद नहीं होता है, और जो महावत होता है वो हंसने लगता है। ठीक है। ऑन देयर वे होम, फिर जब ये लोग घर जाते हैं, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड प्लेस हिम ऑन हिज बैक। तो जब इन लोग घर जाते हैं तो जो एलिफेंट होता है वो डॉग को अपनी सूंड से पकड़कर और उसे अपनी पीठ पर बैठा लेता है। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। और जो डॉग होता है, तो डिलाइट मीन्स होता है खुशी, हैप्पीनेस, तो जो डॉग होता है वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको एलिफेंट के पीठ पे बैठ के राइड मिल रही थी, इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग, और वो फिर वहीं से एक फार्मर आता है जो कि पास हो रहा था, वहीं से वो गुज़र रहा था। बाय पासिंग द डॉग बंटी, तभी उसने डॉग को देखता है, तब वो डॉग को देखता है और ज़ोर से चिल्लाता है, बंटी। द डॉग रैन टू हिम, और जो डॉग होता है वो दौड़कर फार्मर के पास आता है। द फार्मर हग्ड द डॉग एंड टोल्ड द महावत दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम हिज हाउस, और वो महावत को बोलता है कि मैं अपने डॉग को ढूंढ रहा था, वो बहुत दिनों से हो गया, वो मुझे दिख नहीं रहा था मेरे घर में, इसलिए मैं इसे ढूंढ रहा था। तो फ्रॉम हिज हाउस ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम, और जो फार्मर होता है तो वो डॉग को देख के बहुत खुश हो जाता है। ग्लैड मीन्स होता है खुश होना। द महावत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर,
और जो महावत होता है वो फार्मर को कुछ नहीं बोलता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, कुछ नहीं बोलता है, कोई बात नहीं, आपका डॉग है, आप ले जाओ घर, टेकिंग द डॉग होम। द फार्मर टोस्ट rope round the neck of the dog saying come बंटी लेट्स गो होम। और जो फार्मर होता है तो वो बंटी के गले में पट्टा बांधता है, पट्टा रस्सी बोल सकते हैं, तो उसे उसके गले में बांधता है और उसे ले जाता है और उसको बोलता है कम बंटी लेट्स गो होम, चलो बंटी घर चलें। Okay, only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. Only when the farmer pulled the rope did the dog realize. हाँ, जब वो फार्मर डॉग को लेकर जाता है, डॉग रियलाइज, डॉग को एहसास होता है दैट ही वॉज बींग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से दूर हो रहा है, ही येल्प्ड, द एलिफेंट विंस्ड, बट नेदर द फार्मर नॉर द महावत नोटिस दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स। और वो दोनों अलग हो रहे होते हैं, तो वो जो एलिफेंट होता है वो भी दुखी हो जाता है, वो भी रो रहा होता है, बट फार्मर एंड द महावत उन दोनों ने नोटिस नहीं किया कि जो दो दोस्त हैं वो रो रहे थे, तो उन्होंने नोटिस नहीं किया। द नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन एट लंच टाइम पे द महावत सर्व गजराज हिज फेवरेट फूड, और गजराज को उसका फेवरेट फूड सर्व करता है महावत। व्हेन द महावत कम बैक, जब महावत वापस आता है आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर कोरस मीन्स होता है अदर वर्क, मतलब अपना और अदर जो काम होता है तो उनको वो महावत करके आता है और देखता है, ही वॉज सरप्राइज, और वो देखकर एकदम आश्चर्य हो जाता है, टू सी दैट द फूड हैड रिमेन्ड अनटच्ड, और वो देखता है कि एलिफेंट ने अपना फेवरेट फूड फिनिश नहीं किया है, तो एकदम से आश्चर्य हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसका फेवरेट फूड होने के बावजूद भी उसने अपना फूड फिनिश नहीं किया। फिर उसके बाद वाई गजराज आर नॉट यू हंग्री, तो उसने बोला, महावत ने बोला कि वाई गजराज, तुम हंग्री नहीं हो, तुम भूखे नहीं हो क्या, तुम्हें भूख नहीं लगी? ही आस्क्ड, तो उसने पूछा गजराज से। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, और जो एलिफेंट होता है वो रिएक्ट नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं देता है। ही मे हैव स्लाइट इंडिकेशन, तो उसके पास एक अपसेट स्टमक था, अपसेट स्टमक मतलब वो दुखी था, वो खाना नहीं खा रहा था। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, फिर वो जो महावत है, थॉट द महावत जो है वो सोचता है कि मुझे फोर्स नहीं करना चाहिए, मुझे गजराज को खाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। दैट नाइट टू, और उसी रात को गजराज डिड नॉट टच हिज फूड, और उस रात को गजराज ने अपने खाने को नहीं छुआ। नॉर द नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन भी। नाउ द महावत वॉज वरीड, और अब महावत को चिंता होने लगी। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग, फिर वो उसको समझ आता है कि यहाँ पे शायद कुछ गलत नहीं हो रहा है, वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन, तो फिर वो खाना क्यों नहीं खा रहा है। इज़ ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या वो अपने दोस्त को मिस कर रहा है। दैट डॉग, क्या वो डॉग को मिस कर रहा है। द महावत वंडर्ड, और वो सोचता है ऐसा, और उसको आश्चर्य होता है ये जानकर कि शायद वो अपने दोस्त को मिस कर रहा है। मीनवाइल एट द फार्मर्स हाउस, और इसी दौरान फार्मर के हाउस में द डॉग हैज़ ऑल्सो नॉट टच्ड हिज फूड, जो डॉग होता है वो भी अपना फूड जो है उसको नहीं छुआ होता है, वो भी नहीं खाता है। एवर सिंस ही वॉज ब्रॉट होम, जबकि वो घर भी चला गया था तो भी वो खाना नहीं छू रहा था। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. I cannot see you go hungry, said the farmer. If you miss your friend, so
so much, go to him. फिर वो बोलता है क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? फिर वो याद करता है कि जब डॉग एलिफेंट के बैक पे बैठा था तो वो कितना खुश था. आई कैन नॉट सी यू हंग्री. वो बोलता है कि मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता. सेड द फार्मर. इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच, गो टू हिम. अगर तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो तो तुम जाओ उसके पास. द फार्मर रिमूव द रोप. और जो फार्मर होता है, रोप मीन्स होता है रस्सी, तो उसके गले में जो रस्सी होता है विथ विच ही हैड टाइड द डॉग, जिस रस्सी से उसने डॉग को बांधा था. द डॉग तो वीक. तो उसको वो रस्सी को खोल देता है और रस्सी से रिमूव कर देता है. और जो डॉग होता है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है क्योंकि वो भी खाना नहीं खाता ना, इसलिए. फिर स्प्रैंग टू हिज फीट. और वो जंप करता है. अब जैसे नहीं डॉग लोग जब खुश होते हैं तो अपने पैरों को उछालते हैं, अब खुश होते हैं, तो वैसे ही वो उछलता है. और ही लिक द फार्मर्स हैंड. और वो फार्मर जो होता है ना, तो उसके हैंड को ऐसे चाटता है, उसको प्यार करता है. वंस एंड देन रैन. और उसके बाद फिर वो दौड़ता है. ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल. और वो तब रुकता है जब वो हाथी के स्टेबल में, जहाँ पे हाथी रहता है, तो वहाँ पे जब पहुँच जाता है तब वो रुकता है. द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज टंग एंड गिव हिम अ जॉयस स्विंग. और जो एलिफेंट होता है वो उसे देखकर खुश हो जाता है एकदम से, और उसे अपने सूंड से उठा लेता है और उसको ऐसे झूला झुलाता है, सूंड में उठाकर ऐसे झूला झुलाता है. द महावत वॉज रिलाइव्ड. और रिलाइव्ड मीन्स होता है थैंकफुल. तो जो महावत होता है उसको फिर वो सोचता है थैंक गॉड, अब एलिफेंट जो है, जो गजराज है, वो हैप्पी है, तो इसलिए वो थैंकफुल बोलता है कि थैंक गॉड कि वो डॉग आ गया. ही क्विकली ब्रॉट द फूड. और वो जल्दी ही खाना लेकर आता है महावत. बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट. और बोलता है कि सबसे पहले तुम दोनों खाना खाओ. बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम. और जो फार्मर होता है तो वो डॉग को फॉलो करते करते वो भी आ जाता है और उन्हें ज्वाइन कर लेता है. द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फैक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड. और वो दोनों शांति से, सेटिस्फैक्शन के साथ, हैप्पीनेस के साथ उन दोनों को फूड ईटिंग करते हुए देखते हैं. फिर बोलते हैं इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज़ फाउंड अ फ्रेंड. यह ओनली गजराज नहीं है जिसने अपने दोस्त को पाया है, शेड द महावत बोलता है. एंड हगिंग द फार्मर. और फार्मर को हग करता है और बोलता है आई हैव ऑल्सो फाउंड वन. मैंने भी एक अच्छे दोस्त को पाया है, मैंने भी किसी दोस्त को पाया है, मुझे भी कोई दोस्त मिला है. तो ये स्टोरी लिखी गई है सुब्बा राव ने लिखा है. तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि इस स्टोरी को सुब्बा राव ने लिखा है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और मुझे बताएं कि मैं आपके लिए और क्या कर सकती हूँ. और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई करूँगी. आज के लिए इतना ही. चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग. आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं. धन्यवाद.